गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जनरल लास्ट क्लास में लेजर पोस्टिंग करी थी और मैंने ये बोला था कि लेजर पोस्टिंग की अभी एक क्लास और होगी। उस दिन हमारी सेकंड क्लास है लेजर पोस्टिंग, ठीक है। उस दिन पार्ट 1 था बेटा, आज पार्ट 2 लेजर पोस्टिंग करते हैं बेटा, ठीक है जी। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपकी बुक का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। एसेट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं और आपको बेटा लायबिलिटीज के बैलेंसेस दे रखे हैं। एसेट्स के बैलेंसेस गिवन है और किस किस के बैलेंस गिवन है बेटे, लायबिलिटीज के बैलेंस गिवन है, ठीक है। जैसे ओपनिंग एंट्री, फर्स्ट अप्रैल का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग एंट्री बेटे कैसे करोगे, बताया था बेटे। जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस कहां पे आते हैं, हमेशा डेबिट साइड पे। लायबिलिटीज के कहां पे आते हैं बेटे, हमेशा क्रेडिट साइड पे, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस फॉर एसेट्स आर डेबिटेड, लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो कैश हमारी एसेट है बेटे, ओपनिंग बैलेंस कहां आ गया, डेबिट में आ गया। स्टॉक भी एसेट से डेबिट में आ गया, राम भी डेबिट में आ गया, मशीनरी भी आ गई। राजेश कौन था, आपका क्रेडिटर। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे आ गया बेटे, क्रेडिट साइड पे। अच्छा, एसेट्स की बेटे वैल्यू गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, आप जानते ही हो। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 1,90,000 में से हमने बेटे माइनस किया 30, कितना बचा 1,60,000। ये आगे बेटे मेरी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये फाइंड आउट किया ना बेटे, तो ये मेरी क्या हो गई, इसके आगे क्या लिख देंगे हम, बैलेंसिंग फिगर, जो चीज हम फाइंड आउट करते हैं। अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या एंट्री होती है बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 7,000। गुड्स रिटर्न बाय राम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। गुड्स रिटर्न की ना राम ने, तो सेल्स रिटर्न टू राम। आपने बेटा गुड्स परचेज किए हैं राजेश से, उसका लिस्ट प्राइस था 10,000, 1000 रुपया टेट डिस्काउंट था, तो आपका परचेजिंग प्राइस कितना है 9,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, अमाउंट कितना आ जाएगा बेटे 9,000। एक और एंट्री भी है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, उसका लिस्ट प्राइस जो है वो 15,000 है, उस पे 10% बेटा टेट डिस्काउंट है, तो 15,000 का 10% टेट डिस्काउंट दैट इज 1,500। तो आपका प्राइस कितना आ गया, परचेजिंग प्राइस 13,500, टेट डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं 40% आपको कैश पे कर रहा हूं, तो 13,500 का 40% 5,400 रुपीज बेटे। 5% कैश डिस्काउंट है, तो 5,400 का 5% 270। तो मैं कितना कैश पे करूंगा उसको, 5,130। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 13,500। कैश कितना पे कर रहे हो, 5,130 टू कैश। आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है बेटे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 270, और जो अभी आपने पैसे देने हैं राकेश को, बाकी बैलेंस 60% 8,100 रुपीज। अगली एंट्री क्या है, आपने राजेश को बेटा पे कर दिया 38,600 और फुल सेटलमेंट हो गई है। राजेश था कौन, आपका क्रेडिटर, तो पहले क्रेडिट कितने का था वो 30 का बेटे ये, फिर आपने 9 के गुड्स परचेज किए, तो कितना अमाउंट हो गया 39,000। तो हमने राजेश को कितने देने हैं बेटे 39, बट हम कितने दे रहे हैं 38,600, फुल सेटलमेंट हो गई है। तो यानी कि बाकी पैसा डिस्काउंट, राजेश डेबिट 39,000 टू कैश 38,600 एंड टू डिस्काउंट रिसीव 400 रुपीज। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आती है बेटे, पर्सनल यूज, तो उसके लिए क्या लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन मिल रही है बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और लास्ट में नीचे बेटे टोटल। तो ये था बेटे हमारा एक जर्नल का फुल क्वेश्चन। अब इसको बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। आइए बेटा, तो एक लेजर बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट। ध्यान से समझना बेटे, कैश अकाउंट, ठीक है जी, कैश अकाउंट, राइट। चलिए, कैश अकाउंट, ये डेबिट साइड है, पता है ना, ये बेटा क्रेडिट साइड है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। अब बेटा कैश मेरी एसेट्स है, एसेट्स के हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस कहां आते हैं, डेबिट साइड पे। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस कहां आते हैं बेटे, डेबिट साइड पे। तो ओपनिंग बैलेंस की डेट क्या थी 2025 अप्रैल 1। क्या लिखोगे ओपनिंग बैलेंस के लिए, बोलो बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग वैल्यू 50,000। बेटा स्टॉक हमारी एसेट है, उसका अकाउंट होगा तब भी क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। राम डेटर है, उसका अकाउंट होगा तब भी क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी।
मशीनरी में भी टू बैलेंस डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट्स है। बट जब आप राजेश का अकाउंट बनाओगे, जब आप राजेश का अकाउंट बनाओगे, राइट बेटे, मैं यहाँ दिखाता हूँ बेटे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अगर मैं बना रहा हूं राजेश अकाउंट, राजेश कौन है? राजेश तो मेरा क्रेडिटर है, लायबिलिटीज है, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा? बोलो 25 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता बेटे, कितना? 30,000, राइट। इसीलिए मैंने आपको समझाया बेटे, कैश हमारी एसेट थी, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड पे। राजेश हमारा लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स था, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा बेटे? क्रेडिट साइड। बट ओपनिंग बैलेंस लिखो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं ना, ये थोड़ी ना कि आप क्रेडिट साइड पे ले गए तो बैलेंस सीडी हो जाएगा, सीडी क्लोजिंग बैलेंस होता है। चलिए अब आइए, कैश अकाउंट में कौन सी एंट्री आएगी? कैश वाली बताओ, कैश की कौन कौन सी एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश के और बेटे इस एंट्री में डेबिट हो रहा है, कैश के और इस एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कहां पे आएगी बेटे? डेबिट साइड पे। अप्रैल 4 क्या लिखोगे बेटे? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना? 7,000। चलिए और एंट्री बताइए बेटा, कैश वाली ये रही, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के और इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, एंट्री कहां पे आएगी बेटे? क्रेडिट साइड पे। अप्रैल 15 क्या लिखोगे? बाय, बोलो क्या लिखोगे? बाय परचेज। अमाउंट कितना? अमाउंट कितना? 5,000। हाँ, अकाउंट कैश का बन रहा है तो कैश का अमाउंट कितना है? 5130। अगली एंट्री बेटे, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री बेटे क्रेडिट साइड पे आएगी। अप्रैल 20 क्या लिखोगे बेटे? बाय राजेश, बाय राजेश। अमाउंट कितना? 38,600, राइट बेटे। उसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अप्रैल 25 कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री आएगी बेटे क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग, कितना? 500 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश डेबिट हो रहा है, एंट्री कहां पे आएगी बेटे? डेबिट साइड पे। अप्रैल 30 बेटे टू कमीशन, कितना अमाउंट है? 2,000। ठीक है, अब इसे करते हैं बेटा क्लोज। क्लोज कैसे करेंगे? पहले तो आप इस साइड की टोटलिंग करो, कितनी आ रही है? 57 प्लस 2 59, और उधर कितनी आई बेटा? उधर 59 आ रही है, लिखी है अभी फिलहाल, इधर आ कितनी रही है? ये आ रहा है बेटा आपका 0 3 देन 8 13 और 13 और ये 14 और 4 59,000 06 सॉरी 07 6 4 1 14670। अप्रैल 30 क्या लिखोगे बेटे? इसे हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, क्या लिखोगे जरा? बाय, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस बचा? 14670 बैलेंसिंग फिगर। और ये हमारा अगले मंथ का, अगला मंथ क्या होता है बेटे? मई। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14670। 14700 नहीं होना चाहिए, 14700 बेटे 7 होगा, 7 3 ना 7 हो गया, वो बेटा 8 हुआ, 8 माइनस 4 4, और वो बेटा 14670 ही है। ठीक है, जो भी है बेटा देख लेना, है ना। चलो अब बनाते हैं राजेश अकाउंट। राजेश का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस लिख दिया। अब राजेश वाली एंट्री बताओ कौन कौन सी है? एक तो ये रही परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, अप्रैल 10 क्या लिखोगे बेटे? बाय परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, कितना बेटे अमाउंट था? 9,000। और बता, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, अप्रैल 20 टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट बेटा? 38,600 टू बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड 400। टोटल कितना हो गया बेटा? ये भी 39,000
और इसका भी टोटल कितना आ गया बेटे 39,000। ये हो गया बेटे हमारे अकाउंट। इसमें कोई बैलेंस आ ही नहीं रहा, इट्स ओके। क्योंकि बैलेंस कैसे आएगा बेटे, जितना बैलेंस था, जितना हमने गुड्स परचेज किए आपने उतना पे कर तो दिया बेटे, पूरा कंप्लीट हो गया। तो इससे हमने क्या सीखा कि कोई जरूरी नहीं बैलेंस सीडी भी हो कंप्लीट भी होता है। और एक चीज और सीखी, कैश मेरी एसेट थी तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे आया, डेबिट साइड पे। राजेश मेरी लायबिलिटीज थी, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आया बेटे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, समझ आ गई बात, राइट। तो एक हमने अकाउंट बना लिया बेटे एसेट्स का बना के दिखाया इस क्वेश्चन में, और एक हमने किसका अकाउंट बनाया, आपका एक एसेट्स का और एक बेटे क्रेडिटर्स का। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए अब मैं बताता हूं, मान लो मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, मुझे समझाओ। मशीनरी हमारी क्या होती है बेटे, एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, राम भी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे, टू बैलेंस बीडी। स्टॉक में भी टू बैलेंस बीडी। कैपिटल में क्या आएगा, बाय बैलेंस। ठीक है जी, फिर बनेगा बेटे सेल्स अकाउंट। चलिए सेल्स अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी वो बताओ। पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एंट्री का पोस्ट हो रही है क्रेडिट साइड पे, क्या लिखोगे, बाय कैश। उसके बाद सेल्स वाली एंट्री बेटा वो सेल्स रिटर्न है। ठीक है, सेल्स की है नहीं। मैंने क्या सिखाया था बेटे, जितने भी ये परचेज सेल्स हैं इन्हें जब आप क्लोज करोगे तो क्या वर्ड यूज करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या लिखोगे बेटे, बैलेंस सीडी लिख दोगे, क्या लिखोगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक्सपेंडिचर्स के लिए बेटा आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उस पर ट्रेडिंग अकाउंट। या पूरा भी एक और भी तरीका बताता हूं, सब में दो, ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि एक तरीका वो भी होता है जिसमें दोनों अकाउंट इकट्ठे बनते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब में परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है बेटे, और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन हो गया, तो ये सब अकाउंट्स आपने अब बना लिया। फटाफट से बेटा इन सारे अकाउंट्स को आप कंप्लीट कीजिए। मैंने कौन से अकाउंट समझाया इस क्लास में, एक बेटे पहले एंट्रीज कर लिया हमने, और एक मैंने एसेट्स का अकाउंट बना के सिखाया है, और एक बेटे मैंने लायबिलिटीज का अकाउंट बनाया है। ठीक है, समझ आ गई बात बेटे। बाय बच्चों।